नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 और ईएमआरएस शिक्षक भर्ती प्लस ईएमआरएस के जो अन्य पद हैं उन सभी परीक्षाओं के एग्ज़ाम के लिए जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जीएस के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जैसे प्रश्न आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं, सेम इसी तरह के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स इन प्रश्नों को सॉल्व करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, आप लोग फटाफट कमेंट करते रहिए कमेंट बॉक्स में। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ऑप्शन आपके सामने है, इसका कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। इसके बाद है भारत शब्द की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य और भरत चक्रवर्ती। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हीलियम। आप लोगों का जो सही हो रहा है, जैसे चौथे में ए सही है तो 4-A लिखिए कमेंट में। और अभी लास्ट में मैं सबके आंसर बता दूंगा, तो आप वीडियो के जब अंत में जाएंगे तब तक आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके होंगे और आप उसमें चेक कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। 5वें प्रश्न पे आते हैं। ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ होता है? खेलने की ललक, चैलेंज, निरंतरता, अखंडता। मुद्रास्फीति का क्या कारण होता है? उत्पादन में ह्रास, मुद्रा आपूर्ति में कमी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि। और भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 251। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? पुष्कर झील, लोकटक झील, बुलर झील, डल झील। दोस्तों, ये प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत सारे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये तो आपको आने ही आने चाहिए। अगर इन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं आते हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी अभी ठीक से हुई नहीं है। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? ये प्रश्न एग्जाम में आता रहता है। और किस राज्य की सबसे ज़्यादा लंबाई तक की रेखा जो है समुद्र को टच करती है? ये भी एग्जाम में आता है। तो एक प्रश्न इस तरह से आता है एग्जाम में। और अगला है, इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क के सभी सदस्यों के नाम आपको याद होने चाहिए। जब वो याद रहेंगे तो आप इसको कर ले जाएंगे। तो इस तरह से पढ़ाई आप लोग कीजिए। किस देश ने G20 लीड्स समिट 2023 की मेज़बानी की? तो 2023 में जितनी भी इस तरह की समिट हुई हैं उसकी मेज़बानी किसने किसने की है, एक लिस्ट बना लीजिए और उसको रट लीजिए। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिस तरह के राष्ट्रीय उद्यान, कुछ फेमस राष्ट्रीय उद्यान की लिस्ट बना लीजिए और उनको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से को कवर करती है? और आखिरी प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये जो हो गए आपके 14 प्रश्न हो गए। इन 14 प्रश्नों का उत्तर अब मैं आपको बता देता हूं और आप मिला सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए अब उत्तर मिला लीजिए। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? आंसर है मध्य प्रदेश। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र का नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? भरत चक्रवर्ती से हुई है। चूने के पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके बाद ओलंपिक चिन्ह का अर्थ क्या होता है? ये होता है निरंतरता, ऑप्शन सी। मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है? मुद्रा आपूर्ति में कमी, ऑप्शन बी। और इसके बाद है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है? आंसर है बी। मीठे पानी की झील सबसे बड़ी कहाँ है? बुलर झील है ये। और अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 राज्य टच करते हैं। सार्क देश का सदस्य कौन नहीं है? तो भूटान नहीं है इसका सदस्य। और किस देश ने G20 लीड्स समिट की मेज़बानी की? तो ये भारत ने की। भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है ये। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग
को कवर करती है? तो 40% करती है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अब फाइनल कमेंट आप लोगों का आना चाहिए कि आपके 14 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए।